आज का विषय हम जिन आयतों से शुरू करेंगे वो है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और सबसे पहले हम उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, बहुत ही सुपरिचित ये पद है और जब हम इस पद में आते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो इस बात को एक कलीसिया को बखान कर रहा है, कलीसिया को बता रहा है। और क्या बता रहा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ। आज जिस बात के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो इसकी दूसरी लाइन को लेके चलेंगे। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जिस कार्य को किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का वचन इस कुरिन्थ की मंडली को जब पौलुस प्रेरित पत्र लिखता है तो विशेषकर परमेश्वर के जो लोग या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुड़ाए हुए लोग हैं उनको कुछ बात का इंडिकेशन देता है, जो हमने 18वीं आयत में पढ़ा कि उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा जो है वो परमेश्वर का सामर्थ है। आगे हम बढ़ते हैं इसकी 24वीं आयत में। 24वीं आयत में देखें क्या लिखा है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, अब दूसरी बात एक और स्टेप आगे बढ़ के वो बोलता है, परंतु जो बुलाए गए हैं, किसमें बुलाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह में। चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो। जिस कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस प्रेरित वहां पर प्रचार कर रहा है इस बात को, वहां पे मेजोरिटी जो है वो यहूदी यूनानी की है, इसलिए वो वहां पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग, इन दोनों जाति के नाम का प्रयोग कर रहा है। लेकिन वो सारे संसार के लिए, सारी अन्य जाति में और आप सबके लिए है कि जो परमेश्वर में बुला लिए गए हैं, उसने उसको और क्लियर किया है क्रूस की कथा को कि वो परमेश्वर का उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर की सामर्थ मसीह विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान है। यानी कि पहले हम देखते हैं 18वीं आयत में कि परमेश्वर की सामर्थ। उसके बाद जब हम 24वीं आयत में आते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यानी कि जो प्रभु में उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बैठाते हैं, उसको ले लेते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर जो है वो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ को बताता है। और हम आगे चलते हैं तो इसके दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में देखें क्या लिखा है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। हाँ, फिर वो बोलता है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। इन 3 आयतों को जब हम पढ़ लेते हैं तो हम इस बात पे पहुंचते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस पर विश्वास करके उद्धार पाया है, उनके लिए परमेश्वर ने कुछ हिडन सीक्रेट रखा है, कुछ छुपा हुआ खजाना रखा है, कुछ छुपा हुआ ज्ञान रखा है। और उसके लिए लिखा है वो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, जो कि प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको मिला हुआ है। और इसलिए यहाँ पे 5वीं आयत में जो हमने पढ़ा कि इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यानी कि जो विश्वासी इस बात को समझ गए हैं, जो विश्वासी इस बात को सीख गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सामर्थ है, लेकिन उस ज्ञान और सामर्थ में से
मुझको और आपको अपने लिए कुछ निकाल के लाना है। तब हमारे लिए क्रूस की कथा जो है वो हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ बन जाएगी। क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए जो है अभी उद्धार का एक कारण बनी हुई है, नए जन्म का एक कारण बनी हुई है। लेकिन इस क्रूस की कथा में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में और परमेश्वर की परिपूर्ण योजना में उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनसे विश्वासी स्किप हो जाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है, एक समूह है आशीष का, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हर उस विश्वासी के लिए दे दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा। लेकिन हर विश्वासी जो है वो उतने में संतुष्ट होकर अलग हट जाता है। लेकिन परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि ये जो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है, ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। और आज इस बहुत बड़े पैकेज में से, परमेश्वर के उस ज्ञान और परमेश्वर के उस सामर्थ्य में से मैं एक चीज निकाल के आप लोग के मध्य लेके आया हूं, वो है प्रार्थना। वो है प्रार्थना। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के सीक्रेट ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ जो क्रूस की कथा पर विश्वास करने वालों ने रखी है, चुनी है, उनके ऊपर परमेश्वर ने उनके लिए रिवील करके दी है। उस सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान में से एक स्लाइस है, ये एक टुकड़ा है, वो है प्रार्थना। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें विश्वासियों के लिए दे रखी हैं, लेकिन उस बड़े समूह में से एक चीज पे हम आज से मनन करना शुरू करेंगे और प्रार्थना। और आप जब इस बात को परमेश्वर के वचनों से देखेंगे तो आपका यकीनन प्रार्थना करने का एक नजरिया जो है वो बदल जाएगा। अक्सर हमारे लिए प्रार्थना जो है वो बहुत कॉमन रहती है कि कोई चीज करने से पहले प्रार्थना कर लें, कहीं जाने से पहले प्रार्थना कर लें, अपनी डेली की प्रार्थना कर लें, परमेश्वर का वचन पढ़ के प्रार्थना कर लें। लेकिन उस प्रार्थना के पीछे यदि आप जान जाएंगे कि आपके लिए ये चीज रखी हुई है, तो आपका प्रार्थना करने का नजरिया, प्रार्थना का सोच का नजरिया और प्रार्थना करने का तरीका, सब कुछ जो है वो बदल जाएगा। विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ रखी हुई है और अगर विश्वासी उसको लेना चाहें तो परमेश्वर की सामर्थ में से एक चीज जो परमेश्वर उन विश्वासियों को देना चाहता है वो है प्रार्थना का जीवन। परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं है। वो विश्वासी को परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करके समझते हुए उसको हासिल करना है, उसको प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचना है। यदि एक विश्वासी इसकी सामर्थ को समझ जाए जो परमेश्वर विश्वासी के लिए रखा है। अभी हम एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है, विश्वास करने वालों को दी हुई है। लेकिन यदि एक विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान को एक बूंद भी समझ जाए, तो वो जो परमेश्वर विश्वासियों के लिए रखा हुआ है, उस बात को समझते और जानते हुए वो विश्वासी प्रार्थना के लिए घंटों बैठ के घुटनों के बल प्रार्थना में अपने समय को बिता सकता है। क्यों बिता सकता है? क्योंकि उसको मालूम है इसके पीछे रखा क्या हुआ है। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपनी बातों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, या कुछ देर बैठ के प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। लेकिन प्रार्थना वो सामर्थ परमेश्वर का है और प्रार्थना परमेश्वर का वो ज्ञान है जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। और जो विश्वासी उसको आगे बढ़ के लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। प्रार्थना सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अब तक हम इस बात को सीखे हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना, जो हम अपनी बात को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर कई बार प्रार्थना में हमको उत्तर देता है, आत्मा में अगुवाई देता है। तो एक कन्वर्सेशन है प्रार्थना हमारी परमेश्वर के साथ।
लेकिन यदि आप इसको कन्वर्सेशन, परमेश्वर से बातचीत है, इसको समझ के चलेंगे तो आपको ये बात बहुत ही हल्की और मामूली लगेगी। लेकिन हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना मनुष्य जाति की कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किस प्रकार का वार्तालाप हुआ करता था। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, बस सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पहले परमेश्वर आके आदम से बातचीत करता है, उसको कई बार कई चीजों के बारे में बताता है। आदम जो है सारे पशु पक्षियों के नाम रखता है। उसके बाद परमेश्वर हवा को बनाता है और उसके बाद परमेश्वर जो है आदम और हवा से मिलने आया करता था। जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया करता था, तब आदम और हवा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि परमेश्वर स्वयं आके उनके साथ संगति का समय बिताया करता था। परमेश्वर स्वयं आके उनके साथ बातचीत किया करता था। लेकिन हम देखते हैं उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। और पिछले दिनों में हमने इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार आदम ने जिन जानवरों का नाम रखा था, उन जानवरों के नाम को एज इट इज परमेश्वर ने रहने दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे। क्योंकि उस वक्त आदम और परमेश्वर का जो ज्ञान था वो एक जैसा था। एक जैसा से मतलब परमेश्वर से बड़ा नहीं था, लेकिन आदम की जो भी एक्टिविटी थी वो आत्मिक थी। आदम परमेश्वर की सोच के अनुसार सोच सकता था, और वो सब जो थे वो एक परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बना के रखा था। लेकिन जैसे ही अदन की वाटिका में वो रिश्ता टूट जाता है, अदन की वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा की अवहेलना करते हैं, और वो रिश्ता जब टूट जाता है तो परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता है और स्वर्गदूतों का पहरा लगा देता है, ज्वाला में तलवार लगा देता है कि वो लोग उस जगह पर एंटर ना करें। अब तक परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में कोई नहीं था। जब हम इसके 3 अध्याय के 8वीं आयत को पढ़ा तो लिखा है, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आया करता था, और आदम जो था, हवा जो थे, उनसे मिला करते थे। लेकिन वहां पर कोई स्वर्गदूतों का नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में 2 चीजें आ गई। एक जो दिख रही है और दूसरी दिख नहीं रही। पहली चीज क्या आया? पहली चीज, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल के स्वर्गदूत को ले आया। वो स्वर्गदूत जो मनुष्य को वहां पर एंटर नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य अपवित्र हो गया है और परमेश्वर पवित्र है। अब दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया। और दूसरा दूसरा जो है वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शैतान आके खड़ा हो गया, जो हिडन है, जो बाइबल में नहीं दिख रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा। अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ये 2 चीजें आ गई हैं, एक परमेश्वर का दूत और एक स्वयं शैतान। और परमेश्वर से इन दोनों का जो रिश्ता है वो टूट गया है। अब मनुष्य जो है वो आत्मिक प्राणी नहीं रहा था, इसलिए तब से प्रार्थना करना मनुष्य ने शुरू करा। बेशक आदम और हवा जो थे परमेश्वर के प्रेम को, उसकी बातों को जानते थे, और जानने पर उन्होंने परमेश्वर से रिश्ता नहीं टूटा। जब दूर हो गए
तो उनको लगा कि हमने गलत किया है, लेकिन अब बाहर है, अब परमेश्वर उनसे मुलाकात करने नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने मन में परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, परमेश्वर को याद कर रहे हैं। और पुराना नियम इस बात को बताता है कि परमेश्वर मनुष्यों की बातों को सुनता था, उनके पुकारने पे उनको जवाब भी देता था। हम जब पढ़ते हैं मिस्र में जब इजरायली थे, तो परमेश्वर बोलता उनकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। तो तब से मनुष्य के पास एक ही विकल्प था कि अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखे, और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, अगर परमेश्वर की इच्छा होती थी, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था और जवाब देता था, नहीं होती थी तो परमेश्वर जवाब भी नहीं देता था। लेकिन इसी बीच ऐसा समय आया कि परमेश्वर इस बात को देख लिया कि ये मनुष्य जो है जिसको मैंने बनाया था, ये अब शारीरिकता में आ गया है। किस में आ गया है? मतलब अपने शरीर के बल में आ गया है, शारीरिकता में आ गया है, और शरीर के बल में आने की वजह से वो अपनी आत्मिकता को जो है वो खो चुका है। अब जब आत्मिकता को वो खो चुका है, तो वो परमेश्वर के साथ जो है वो मुलाकात नहीं कर सकता। वो रिश्ता जो था वो वहां टूट गया। मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसको आप अगर नहीं सुनेंगे तो आपको आगे का डिटेल जो है, जिस प्रार्थना के महत्व को हम समझने जा रहे हैं, उसको नहीं समझ पाएंगे। अब परमेश्वर की प्लानिंग जो थी वो सनातन योजना के लिए थी, परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ दी थी। उसके कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और लिखा है फिर वचन जो था वो देहधारी हुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, वो जो था वो देहधारी होके इस दुनिया में आया। क्यों प्रभु यीशु मसीह देहधारी होके इस दुनिया में आया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो पाप जो मनुष्य ने देह में होके किया था, उसका प्रायश्चित परमेश्वर देह में होके उस प्रायश्चित को पूरा करके उसके सामने, परमेश्वर के सामने उस बलिदान को चढ़ाए, ताकि वो बलिदान पूरा हो जाए और मनुष्य फिर से परमेश्वर की इमेज में एक हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में सब प्रकार के बोझ को, हमारे आपके पापों के बोझ को उठा के कलवरी क्रूस पे अपना लहू बहाया, और लहू बहा के वो लहू के कटोरे को ले जाके वो परमेश्वर के सम्मुख रख देता है, और वो बलिदान का लहू जो है वो परमेश्वर को वो चढ़ा देता है। अब यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने बोला यदि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। अदन की वाटिका में मृत्यु नहीं थी, लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस देह में अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो मेरी और आपकी मृत्यु को अपने ऊपर ले ले। अब बात हम कर रहे हैं प्रार्थना की। अब हमको अनंत काल का जीवन मिल गया है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में एक हो गए हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हम लोग जो हैं प्रार्थना करते हैं। हम आज की तारीख में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके बातचीत नहीं कर सकते। आज की तारीख में हम परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं करते, हम प्रार्थना के रूप में जाके परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और परमेश्वर का वचन जो इस बात को बताता है कि क्रूस की कथा जो है वो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और कैसे ये प्रार्थना जो है परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण करती है, उसको हम आज से सीखना शुरू कर रहे हैं। ये था प्रार्थना का इतिहास, जो परमेश्वर का अदन की वाटिका से डायरेक्ट कन्वर्सेशन था, वो टूट गया। उस टूटने के बाद मनुष्य जाति ने प्रार्थना करना सीखा और प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना, उसका जवाब भी दिया। लेकिन क्योंकि अब हम आत्मिक प्राणी भी हैं, आत्मिक प्राणी होने वाले हैं, अभी बेशक शारीरिक हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ उस प्रार्थना में
कैसे वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसको परमेश्वर रिवील करने चाहता है। सबसे पहले प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा से आत्मा में एक होना है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, तो वो प्रार्थना या वो कन्वर्सेशन जो परमेश्वर एक विश्वासी से चाहता है, क्योंकि अब मैं और आप जो हैं अदन की वाटिका से निकले हुए आदम हव्वा और पुराने नियम के व्यक्ति नहीं हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, और इसलिए कि हम जब पवित्र आत्मा के भागी हैं तो हमारे पास ये बात है कि हम उस आत्मा को लेके उस परमेश्वर के आत्मा को के साथ मिलाए जा सकते हैं। जिस प्रकार आदम और हवा जो थे परमेश्वर के सम्मुख आमने सामने बात किया करते थे, तो परमेश्वर में प्रार्थना करना जो है सर्वप्रथम जो होता है वो आत्मा के साथ आत्मा में एक होके प्रार्थना करना। यानी कि ये तीन आत्माओं का यहां पर काम है। कैसा? एक मेरे और आपके अंदर जो आत्मा है, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं वो हमारा आत्मा तैयार होके पवित्र आत्मा के गाइडेंस में प्रार्थना करता है, और त्रिएक परमेश्वर पिता परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे साथ एक हो जाता है। जब हम भजन में पढ़ते हैं कि लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन करें। वो आत्मा में जब एक विश्वासी एक होना सीख लेता है, सही मायने में उसकी प्रार्थना का प्रारंभ वहां से होता है। बहुत सारी प्रार्थना हम करते हैं, कई बार हमको फुर्सत नहीं मिलती, हम अचानक से जा रहे हैं, कुछ हो गया, तो अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम अपना शांति में बैठ के आराधना करके प्रार्थना करें। हम कुछ प्रार्थना इमरजेंसी में करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करना, प्रभु अचानक से ये हो गया, प्रभु आप संभालिएगा। वो प्रार्थना अपनी जगह है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर के साथ एक होके प्रार्थना करने में सर्वप्रथम चीज जो आती है वो आत्मा के साथ एक होना। हम एक आयत को देखेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय और 25 से 27 तक पढ़ेंगे। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारे लिए हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 25वीं आयत जहां से शुरू हो रही है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से, यानी कि वो एक एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस रीति से? जिस चीज को हम नहीं देखते, जो चीज हमारे सामने नहीं है। आज मेरे और आपके सामने परमेश्वर नहीं खड़ा है, आदम और हवा के सामने परमेश्वर खड़ा था, उनसे बातचीत कर रहा था। आज मेरे और आपके सामने परमेश्वर नहीं खड़ा। उसी रीति से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है जो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि ये पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर जब हम
पवित्र आत्मा के उस काम को देखते हैं, यहाँ पे शरीर की कोई बात नहीं। जब हम पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना करते हैं, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझें। हम जब शरीर से प्रार्थना करने बैठ गए अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से, और हमने अपने शरीर के हिसाब से प्रार्थना करना शुरू कर दी, तो मैं और आप उन बातों को नहीं समझेंगे जिन बातों को प्रार्थना में बोलना है। क्या बातों को बोलना है और क्या बातों को नहीं बोलना है। बेशक परमेश्वर के सामने हम अपने हृदय को उंडेल सकते हैं, वो हर रोज नहीं, रेयर कोई बात होती है, कुछ बात को हम हर रोज भी उस बात को परमेश्वर के सम्मुख बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब एक विश्वासी जाता है, तो पवित्र आत्मा में जब वो एक हो जाता है, तब पवित्र आत्मा उसके अंदर उसको वो शब्द देती है कि परमेश्वर के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, किसके लिए प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए कई बार जो है हम प्रार्थना तो करते हैं, हमारी प्रार्थना या तो बहुत लंबी हो जाती है और उसमें व्यर्थता की वो बातें आती हैं जो हमारे शरीर से निकली हुई है, और जब शरीर की बातें सामने आती हैं तो वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होती। और हम अक्सर इस प्रैक्टिस में चलते जाते हैं। इसलिए प्रार्थना जो है, हमारे जीवन में प्रार्थना का वो महत्व जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा में होके उन दो शब्दों को तो नहीं बोल पाए, लेकिन अपने शरीर का सारी बातों को हमने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया, बोल दिया, और वो जो है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ी बात, जब भी हम प्रार्थना में आए, हम आत्मा के साथ मेल कर कर परमेश्वर के उस सिंहासन तक पहुंचे। पवित्र आत्मा में एक होके जब तक हम प्रभु के सम्मुख नहीं पहुंचेंगे, हम उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ हमारी बात परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए ही नहीं है, प्रार्थना जो है वो मुझको और आपको परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए भी है। हम कुछ और गहराई पे जाना चाहते हैं, जो क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान बन जाए। इसलिए जब हम ऐसी प्रार्थना को, सर्वप्रथम पहला प्रार्थना का नियम जो है वो आत्मा में होके प्रार्थना करना। अब उस पवित्र आत्मा को जगा देना कि वो आए, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करें और उसको लेके हम परमेश्वर के सम्मुख आए। क्योंकि वो आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा। यीशु मसीह बोलता, मैं जब जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, वो सहायक जो तुमको हर बातों को सिखाएगा, कैसे अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है, हम मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है। बेशक हम उसकी संतान बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मनुष्य हैं। एक और आयत को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में बहुत ही साधारण और कम शब्दों में क्या बताता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहा है। कौन बता रहा है? जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, जो परमेश्वर की योजना को पूरी करने आया है। इस पैसेज में से 2-3 बातें जो हैं वो बहुत ही खास है। हमने 5वीं आयत में जब पढ़ लिया
कि इस प्रकार की प्रार्थना ना हो, मतलब दिखावटी प्रार्थना ना हो। सारी दिखावटी प्रार्थना जो है वो शरीर के अनुसार ही होती है, और दिखावटी प्रार्थना ना हो। और उसमें 5वीं आयत में आखिरी वाली लाइन में लिखा है, वे अपना प्रतिफल पाएंगे क्या? पा चुके हैं। यानी कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं, जो भी परमेश्वर से मांग रहे हैं, उसका कोई भी प्रतिफल उनको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में होके नहीं कर रहे। वो अपने शरीर, अपनी एक्सपीरियंस, अपने सोच से वो बातें, अपने दिखावे के कारण वो बातें कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी श्रेणी हम देखते हैं 7वीं आयत में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई बार हम किसी बच्चे को या अपने से छोटे को या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस बारे में जानकारी नहीं रखता हो, किसी भी बारे में, उसको जब हम सिखाते या बताते हैं, हम में से कोई भी, तो उसको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो, तुम्हें यहाँ जाना है तो ध्यान से जाना है, वहां तुम पैर उठाओगे तो वहां पर एक पत्थर है, उससे बच के निकलना है, फिर इधर मुड़ना है, ऐसा मुड़ना है, ऐसा हम अच्छे से समझाते हैं किसी को कि वो इधर उधर ना हो जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, तब क्या होता है? क्या हमको जरूरत है परमेश्वर को सारी बातें समझाने की? कि परमेश्वर, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मैं निकला, मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो से बाहर गया, अचानक से ऑटो का पहिया पंचर हो गया, फिर मैं निकला, फिर वो आदमी मेरे से बोलने लगा कि आपको पैसे तो पूरे देना पड़ेंगे, प्रभु आप देखिए मेरी स्थिति कैसी हो गई। या फिर आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ। दोनों बातों में परमेश्वर कौन सी बात सुनना पसंद करेगा? हाँ, आप जो जानते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके साथ घटना हुई है, वो आपके उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर देख चुका है। इसलिए हम अपना और परमेश्वर दोनों का समय बचा के क्या करें? 6वीं आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमने 5वीं आयत में पढ़ा था, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ऐसे लोग अपने प्रतिफल को पा चुके हैं, लेकिन गुप्त में जाके गुप्त पिता के साथ गुप्त प्रार्थना करना जो है, वो गुप्त प्रतिफल को लाता है। और वो गुप्त प्रतिफल कौन सा है? वो गुप्त प्रतिफल वही है जो हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा कि यीशु मसीह उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब तक आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के नजदीक प्रार्थना करने को नहीं पहुंचेंगे, हम उन बातों को अपने जीवन से स्किप ही करते रहेंगे। 10 बार एक ही बात को हम परमेश्वर के सामने रख के मांगेंगे मांगेंगे, परमेश्वर कहेगा लो ले जाओ, तुम इसी में खुश हो ना, खुश रहो। परमेश्वर के सामने हम 10 बार आके बताएंगे, प्रभु कल ये हुआ, आज सुबह ये हुआ, आज सुबह छींक आई, आज शाम को जुकाम हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। प्रभु को उन बातों से कोई भी मतलब नहीं, और परमेश्वर का वचन बोलता है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन गुप्त लोगों के लिए, जो गुप्त में जाके अपने गुप्त परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए क्या रखा हुआ है? गुप्त प्रतिफल। और वो प्रतिफल है आत्मा से भरा हुआ, कि जब हम पवित्र आत्मा में एक होके परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये प्रार्थना की पहली लाइन मैं आज आप लोग के सम्मुख रख रहा हूं कि आत्मा में होके अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेके आना या सामने रखना। अब जल्दी से आगे हम बढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया प्रेयर, प्रेयर टू सीक्रेट गॉड, सीक्रेटली, इन सीक्रेट और इन सीक्रेट स्पिरिट। उस गुप्त परमेश्वर से गुप्त स्थान में और उस पवित्र आत्मा के साथ रहते हुए हमको अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लाना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको वो पवित्र आत्मा दिया है जिससे हम उसके द्वारा कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको
ऊपर की टंकी से, ऊपर की पानी की टंकी से नीचे पानी लाना हो तो आप एक लेजम लगाएंगे या पाइप लगाएंगे तो पानी आ सकता है। और अगर आप एक बिजली का तार वहां से लेके नीचे तक लगाएं तो उस तार से पानी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। इसी प्रकार विश्वासी अपने जीवन में बहुत भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। किस चीज के लिए? मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं पर कुछ होता नहीं है। मैंने प्रार्थना के लिए चीजों को रखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे शब्द जो हो थोड़े हो और वो किसमें कवर्ड हो? पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा मुझको और आपको सिखाए कि परमेश्वर के सामने कैसी और कौन सी बात किस तरीके से रखना है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और हमने यहाँ पर मत्ती 6 के मत्ती 5 के उसमें लिख पढ़ा था कि परमेश्वर सब जानता है कि तुमको किन चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, लेकिन परमेश्वर पसंद करता है कि उसके बच्चे जो हैं उससे बात करें। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम एक चीज इसमें कॉमन देख रहे हैं, वो क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा हमारी प्रार्थना आत्मा के साथ। अब दूसरी बात प्रार्थना के विषय में और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि मुझको और आपको आत्मा में होके प्रार्थना क्यों करना है। भाई, हम ये बात कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको देह दी है। परमेश्वर का वचन बोलता है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब सब कुछ सेट है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा आके इसमें रह रहा है, बातचीत कर रहा है, तो हम क्यों अपने शरीर को लेके प्रार्थना नहीं कर सकते? बेशक शरीर हमारे प्रार्थना में रहता है, लेकिन हमारा शरीर जो है प्रार्थना में पवित्र आत्मा के अधीन रहना चाहिए। और क्यों ये आत्मा आत्मा बार बार आ रहा है कि हमको आत्मा से ही जोड़ के कैसे हम प्रार्थना परमेश्वर से कर सकते हैं या परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको सुने और उसके बाद जो है अपने घर पे भी इस पर मनन करें। क्योंकि हमारा शरीर जहां परमेश्वर है उस जगह के रास्ते को पार नहीं कर सकता। देखिए, उत्पत्ति में हमने देखा दिन के ठंडे समय में आदम और हवा के पास कौन आ जाता था? परमेश्वर आ जाता था। आज मेरे और आपके पास परमेश्वर आ जाता है क्या बातचीत करने? ऐसे ही चलो टहलते हुए आए बातचीत करो, नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब एक सेपरेशन हो गया। अब हम जाएंगे जरूर, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद हमारे को एक नई देह मिलेगी और हम फिर परमेश्वर के दर्शन करेंगे। लेकिन अब आज की तारीख में मेरे और आपके और परमेश्वर के बीच, यानी हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी आ गई। अब आप बोलेंगे उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। निश्चित तौर पे खत्म कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने खत्म करके यीशु मसीह कहां चला गया? स्वर्ग चला गया। अब आने वाला है। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साथ हैं और प्रभु के छुड़ाए हुए लोग पृथ्वी पे हैं। और हम दोनों के बीच, यानी कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो उत्पत्ति में हमने पढ़ा था उसका बहुत विस्तार हो गया है। क्या पढ़ा था अभी हमने? परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाला तो किसको खड़ा कर दिया? स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया। और दूसरी चीज मैंने बताई कि जो हिडन है, जो छुपी हुई है, वो है शैतान। अब हमारे और परमेश्वर के बीच में कई स्वर्गदूत और शैतान हैं। शैतान की सेना है, परमेश्वर की सेना है। अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो शारीरिक प्रार्थना जो है कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जिस प्रकार हम ऐसे चुटकी बजाते हैं, हमारे शरीर की निकली हुई प्रार्थना एक आत्मिक संसार हम दोनों के बीच में है, उसकी दुष्ट आत्मा है, वो चुटकी बजाती प्रार्थना को ऐसे स्पिन करके फेंकती है जिनका पता नहीं पड़ता। जब तक एक विश्वासी आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं करेगा, वो प्रार्थना यहां से वहां नहीं पहुंच पाती। जिस प्रकार मैंने बताया कि अगर आपकी कनेक्टिविटी गलत होगी, आपको पानी की टंकी से नीचे पानी लाना है तो आप बिजली का तार नहीं लगाएंगे, आपको पाइप ही लगाना पड़ेगा, तभी पानी वहां से नीचे आ सकता है। इसी प्रकार अब आप जो हैं प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं।
और मैं और आप जब प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं, जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीच में इस सेना को पार करने के लिए केवल एक ही चीज मुझको और आपको पार करा सकती है, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए जब तक हम अपने घुटनों को टेक के आत्मा में ना आ जाएं, हमारी प्रार्थना हमारी घर की छत से बाहर नहीं जा पाती। और हम सोचते हैं हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना को लाने के लिए कुछ अलग चीजें हैं कि हमको प्रार्थना में कैसे तैयार करना है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम इस बात में आगे की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालें इफिसियों का 6वां अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 10, 11, 12 हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आखिरी वर्ष से चलूंगा। यहाँ पर लिखा है आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हिंदी बाइबल में आकाश शब्द जो है वो गलत है। वहां पर शब्द है स्वर्ग, और ना केवल स्वर्ग है, वहां पर है स्वर्गों। क्योंकि आप अगर अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बाइबल में आपको मिलेगा हेवेंस, एस लगा है, यानी कि प्लूरल आ रहा है, एक हेवन से ज्यादा। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि परमेश्वर के सम्मुख जो हैं या हमारे सामने जो हैं 7 स्वर्ग हैं, जिसमें से केवल 3 स्वर्ग का उल्लेख जो है हमको परमेश्वर के वचन में यानी कि बाइबल में मिलता है। यदि आप हिब्रू लिटरेचर को पढ़ें तो हिब्रू लिटरेचर जो यहूदियों का लिटरेचर है, वो इस बात को नाम पूर्वक बताता है कि ये जो स्वर्ग है वो टोटल 7 स्वर्ग हैं, और ये वो स्वर्ग नहीं जिसमें परमेश्वर रहता है। आप जब उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय की पहली आयत, उसमें कोई एक जन खोल के पढ़ ले, क्या लिखा है? जेनेसिस 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, वहां पर भी आकाश गलत लिखा हुआ है। वहां पर जो है आकाश गलत लिखा हुआ, आकाश कुछ भी नहीं होता। आप सोचेंगे आकाश कुछ होता है क्या? आप ऊपर चलते जाएंगे, कोई कुछ पकड़ पाएंगे नीले रंग का? कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आदि में जब पृथ्वी को बनाया तो उसने स्वर्गों को भी बनाया, और उसमें वो स्वर्ग नहीं था कि परमेश्वर ने पहले अपने लिए एक स्वर्ग तैयार कर लिया, मैं इसमें रहूंगा अब उसमें। ये स्वर्ग जो बनाए थे परमेश्वर ने, इनमें से एक स्वर्ग वो था जिसमें उसने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से बाहर कर दिया था। ये स्वर्ग और स्वर्ग के जो पहरेदार हैं वो सब अलग अलग हैं, इसलिए उस स्वर्ग के पहरेदार जो थे वो करूब थे, इसलिए परमेश्वर ने वहां करूबों को नियुक्त किया। जब परमेश्वर के दास या परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग इस पृथ्वी पे आए तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था। आप पूरी बाइबल में कभी नहीं पढ़ेंगे कि कोई करूब आके उस परमेश्वर के दास को बोला ऐसा करो। क्यों? उनके स्टेटस, उनका जो सीमा है वो निर्धारित की गई है। हर स्वर्गदूत जो है उसकी सीमा है, वो कौन सी जगह तक पहुंचता है। और कई स्वर्गदूत जो थे वो हम देखते हैं कि हाथ में तलवार लेके आके खड़े हो गए मारने को। जब हम बिलाम के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लेके उसके सामने खड़ा था। क्यों करूब नहीं खड़ा था? क्योंकि वो अलग था। इस प्रकार परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि स्वर्ग हैं, लेकिन अपने बाइबल में केवल 3 स्वर्गों का ही वर्णन मिलता है जो कि पौलुस ने बोला। लेकिन इन 3 स्वर्गों के अलावा भी परमेश्वर का जो
यहूदी गोत्र हैं वो इस बात को बताते हैं कि 7 स्वर्ग हैं जिसके अंदर अलग अलग लोग, अलग अलग स्वर्गदूत हैं। अब मेरे और आपके बीच में, हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में ये क्या आ गया? बीच में 7 स्वर्ग आ गए। और इन 7 स्वर्ग में ताज्जुब की बात यह है कि इसमें सिर्फ परमेश्वर का अधिकार नहीं है। इस जो एक के बाद एक जो लेयर है, इसमें कई कई स्वर्गों में शैतान का अधिकार है। आप जब अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। अय्यूब की किताब में पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की मुलाकात शैतान से होती है और परमेश्वर बोलता है शैतान से, तुम कहां से आ रहे हो? वो बोलता है, मैं पृथ्वी पे डोलता डालता आ रहा हूं। एक ऐसा स्वर्ग है जहां पर शैतान जहां तक पहुंच सकता है, जहां परमेश्वर भी आ रहा है और जहां पर शैतान भी आ रहा है, एक ही लेवल में दोनों आके बातचीत भी कर रहे हैं। मैं उसकी रेफरेंस आप लोग को दे देता हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। भजन संहिता से पहले आपको अय्यूब मिल जाएगा और अय्यूब में उसके पहले अध्याय और उसकी 6वीं आयत, 6, 7, 8 आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। ये उसी एक एक स्वर्ग के स्टेटस को बताता है जहां पर परमेश्वर भी है और शैतान को भी अनुमति है वहां तक आने की। ऐसा नहीं है कि शैतान नरक में जाके बैठा है, जमीन के अंदर बैठा है। शैतान का राज्य जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर कुछ स्वर्गों में भी है। कुछ हद तक वो स्वर्गों को अभी भी उसको अधिकार में रखता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और अगर हम शरीर से प्रार्थना करते हैं तो ये बहुत सारी आत्मिक शक्तियां हैं जिनको पार करके आपको अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है। और आप सोच सकते हैं मेरे और आपके मुंह से निकले हुए ऐसे ही शब्द ये कहां कौन से कचरे की ढेर में जाते हैं उसका पता नहीं। 7 स्वर्ग पार करना कोई आसान काम नहीं है। ये मैं और आप कभी नहीं कर सकते, ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। इसलिए जब हम आत्मा में भीग के, आत्मा में अपने आप को पूरा अंदर डाल के, आत्मा में होके प्रार्थना करते हैं, आप देखते हैं कि कई प्रार्थनाओं का उत्तर जब आप बहुत सीरियस होके आत्मा में होके बैठते हैं तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी प्रार्थना को ऊपर ले जाने वाला कौन है? वो है पवित्र आत्मा। जो हमने रोमियो के 8वें अध्याय में पढ़ा कि वो आत्मा जो है मेरे और आपके साथ मिलके आहें भर भर के उन शब्दों को रख के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये पवित्र आत्मा के शब्द जो हैं वो अलग होते हैं। ये पवित्र आत्मा, मैं अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ये पवित्र आत्मा के शब्द अलग होते हैं जो वो मुझको और आपको, मेरे और आपके मुंह से निकालता है। और वो शब्द जो हैं वो किस से भरे होते हैं? वो होते हैं परमेश्वर की सामर्थ से भरे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो विश्वास में हैं उनके लिए मसीह यीशु जो है वो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बिना परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान के, बिना परमेश्वर के ज्ञान के आप सही प्रार्थना नहीं कर सकते और बिना परमेश्वर की सामर्थ के आप अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि या तो हमारी प्रार्थना सेल्फिशनेस से होती है, या हमारी प्रार्थना शारीरिकता से होती है, या हमारे को कोई चीज का इच्छा होती है। इन सारी चीजों को रख के, शारीरिक भाव से यदि हम रख के उनको परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखते हैं तो वो सारी चीजें जो हैं वो पूरी नहीं होती। और कई बार आप देखोगे वो सारी चीजें भी पूरी होने लगती हैं जिससे मनुष्य ठोकर खाता और बोलता है अगर ये मेरे भले के लिए नहीं थी तो परमेश्वर ने क्यों दे दी? भले ही मैंने प्रार्थना में मांगा था, फिर परमेश्वर ने क्यों दे दी? क्योंकि आपने शरीर से प्रार्थना करी और ऊपर एक बहुत बड़ा शारीरिक शैतानिक संसार है। उसको मालूम है ये प्रार्थना वहां नहीं जाएगी, इस प्रार्थना का उत्तर कौन दे सकता है? हम दे सकते हैं। वो बोलते हम देंगे, इसको हम देंगे। 10 दिन तक खुश रहेगा, 15वें दिन जब ये मुंह के बल गिरेगा तो परमेश्वर का इनकार करेगा और लौट के कहां आएगा? हमारे पास आएगा। इसलिए ये 7 स्वर्ग जो हैं ये
एक आसान काम नहीं है अपनी प्रार्थना को पहुंचाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे शब्द जो हों वो थोड़े हों, गुप्त में जाओ, क्योंकि जब गुप्त में जाके तुम प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से तुम्हें भरेगा, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरेगा। आपके 4 शब्द वो जो पवित्र आत्मा आपके मुंह से निकालेगा, वो आपके जीवन को पूरा करने के लिए काफी होंगे। प्रियो, आज इस बात को हम यहीं तक रखेंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले थर्सडे हम इसके और आगे बढ़ेंगे और आत्माओं के संसार के मैं कुछ उदाहरण परमेश्वर के वचन से लेके आऊंगा, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये परमेश्वर के वचन में कहाँ-कहाँ आई हुई हैं और इससे पहले कितनों ने लाभ उठा लिया और कितने इससे धोखा भी खा गए। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, आने वाले समय में हम प्रार्थना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हम वैसी प्रार्थना में बन जाएं कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ जो है वो हमारा ज्ञान और हमारी सामर्थ बन जाए और परमेश्वर के लिए हमारी एक एक प्रार्थना जो है बहुमूल्य हो जाए। ये जब हम जान लेंगे तब यकीन जानिए आपको आनंद आएगा प्रार्थना में जाने के लिए। एक नई खुशी और आनंद के साथ आपको खुशी लगेगी कई घंटे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने के लिए। क्यों? क्योंकि फिर मध्य का जो संसार है वो हट चुका होगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के चरणों में ले जा चुका होगा। आप वहां पर अपनी प्रार्थना से परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े हो सकते हैं और आमने सामने होके आत्मा से उससे बात कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।